बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं आलू और चर्बी का मज़ेदार सा सालन। ये सालन थोड़ा सा फेटी होता है, लेकिन आप इसको कभी-कभी बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बनता है। तो एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ रेसिपी को स्किप कर के मत देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जिन बहन-भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया, उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आप हमारी दुआ में रहेंगे हमेशा। तो ये मज़ेदार सा सालन बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम एक प्रेशर कुकर लेंगे। प्रेशर कुकर इसलिए ले रहे हैं कि इसमें बहुत जल्दी बन जाएगा, सिर्फ 5 मिनट में हमारा ये सालन बन के तैयार हो जाएगा। इसमें हमने डाली है 350 ग्राम चर्बी, जिसको मैंने छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहे तो इसके बड़े-बड़े टुकड़े भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के आलू, जिसको मैंने बड़े-बड़े टुकड़ों में गोल-गोल काट लिया है। चर्बी में आलू बड़े-बड़े ही अच्छे लगते हैं, बारीक-बारीक आलू कटे हुए अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए हमने इसमें बड़े-बड़े आलू डाले हैं। एक मीडियम साइज का प्याज हम बारीक लच्छे में काट के इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर कुटा हुआ लहसुन और अदरक ऐड करेंगे। एक मीडियम साइज के टमाटर को हम बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो बड़े-बड़े टुकड़ों में भी डाल सकते हैं टमाटर काट के। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में सबसे पहले इसके अंदर जाएगा साबुत गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, जिसमें कुछ जीरा है, दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च है। आधी चाय की चम्मच हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। चौथाई चाय का चम्मच हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। चौथाई चाय का चम्मच ही हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। आधी चाय की चम्मच हम इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करेंगे। चौथाई चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। अकॉर्डिंग टू टेस्ट या आधी चाय की चम्मच हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। आप मसालों को भी अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितने मसाले आपको पसंद हो। इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। तो मैंने 3/4 गिलास पानी लिया है। पानी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको एक उबाल आने देंगे। जैसे ही इसमें उबाल आना स्टार्ट होगा, फिर हम इसको वेट लगाएंगे। तो अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे इसमें उबाल आना स्टार्ट हो गया है, तो हम इसका ढक्कन जो है वो बंद करेंगे और इसको वेट लगा देंगे 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। याद रहे कि टाइम आपने वेट हिलने के बाद नोट करना है, उससे पहले नोट नहीं करना है। तो यहाँ पे वेट को हिलते 5 मिनट हो चुके हैं। हम इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे। फ्लेम ऑफ करने के बाद हम इसके वेट को उठा देंगे और इसकी स्टीम को निकलने देंगे। स्टीम यहाँ पे सारी निकल चुकी थी, कवर भी हमने उठा लिया था। और अगेन से मैंने इसकी फ्लेम को ऑन किया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आलू हमारे बहुत अच्छे से गल गए हैं, मैंने चेक कर लिया है। और फ्लेम को हमने ऑन किया है और इसके पानी को ड्राई होने तक हम इसको भूनेंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। ऑयल आपने ज़्यादा नहीं ऐड करना है, सिर्फ 1 चाय का चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड किया है, क्योंकि इसके अंदर चर्बी है तो चर्बी का अपना बहुत ज़्यादा ऑयल होता है। सिर्फ हमने फ्लेवर के लिए थोड़ा सा ऑयल डाला है। तो इसकी अब हम भुनाई करेंगे जब तक कि इसका पानी जो है वो अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता तब तक। तो यहाँ पे चर्बी और आलू का पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो गया और हमारा मज़ेदार सा आलू और चर्बी का सालन जो है वो रेडी हो गया है। बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही जायकेदार बना है, दिखने से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बस इसमें आपने एक बात का ख्याल रखना है कि इसको गरम-गरम खाना है, ठंडा नहीं होने देना है, वरना ये खाने में अच्छा नहीं लगेगा। दिखने से बहुत ही खूबसूरत हमारा सालन बन के तैयार हुआ है। और जहाँ तक बात है जायके की, तो जायका आपके खलूस से आएगा। जितने खलूस से आप ये बनाएंगे ये उतना ही जायकेदार बनेगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।